मंजिल, मंजिल तो उन्हें हासिल होती है, मंजिल तो उन्हें हासिल होती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल तो बस उन्हें हासिल होती है जिनके सपनों में जान होती है। ये पंख तो बस यूं ही फरफराते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। बुक होगा एनसीईआरटी का क्लास 10th और चैप्टर होगा रियल नंबर। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 को शुरू से सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते अपने लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या, इनको जरा गौर से समझने का प्रयत्न करते हैं। इसमें है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं किसको है? अभाज्य गुणनखंड, देखिए गुणनखंड तो निकाल लेते हैं, गुणनखंड तो सिंपल सा बात है। जैसे मान लीजिए हम निकाल लेंगे 12 का गुणनखंड, तो 12 को लगा दीजिए 2 से 6, फिर 2 से 3। 12 का गुणनखंड ऐसा भी निकाल लेंगे कैसे? 6 से लगा दीजिए 6 दूना 12। 12 का गुणनखंड ऐसे भी निकाल लेंगे, 4 से लगा दीजिए 4 तिया 12। तो अब क्या मेरा सब गुणनखंड सही है? ये और ये नीचे तीनों गुणनखंड सही है, तो इसमें से तीनों का तीनों सही नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। मतलब गुणनखंड जब भी निकालना है तो अभाज्य संख्या से ही निकालना है, अभाज्य संख्या के रूप में ही गुणनखंड निकालना है। अर्थात हम 6 से जो लगा दिए है ये गलत है, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 4 से लगा दिए ये भी गलत है, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। हमें जब भी लगाना है तो अभाज्य संख्या से लगाना है। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है। हमें जब भी गुणनखंड निकालना है इसी अभाज्य सब संख्या के फॉर्म में निकालना है, ठीक ना? तो इस बात को हर हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका जरा सा भी गलत नहीं होगा। इस बात को यदि भूल गए तो गलत होना ही होना है आपका। मतलब सोचिएगा तो हम तो बना के बिल्कुल सही आए, जैसे यहाँ बनाए थे। माइंड जो अलाउ करेगा हम 100 में 100 बना के आए, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। आइए चलते हैं अब ऊपर एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा 140 को करा अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में सॉल्व करें। इनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 140 अभाज्य संख्या के रूप में ही, इसे सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 से लगा दीजिए तो हो गया 70। फिर 2 से लगा दीजिए 35 दूना 70 मतलब 35, ठीक ना? इनके बाद कितना से लगेगा? 5 से लगा दीजिए 5 7 35, ठीक ना? अब बोलिए 140 बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। हाँ एक बात और याद रखिएगा, हमें लगाना है जब भी लगाना है तो अभाज्य संख्या से ही लगाना है। क्रम उल्टा हो जाए चलेगा। मेरा कहने का मतलब क्रम उल्टा का मतलब ये है, पहले हम 5 से ही लगा देते, उसके बाद 2 से लगाते, ये चलेगा। जरूरी नहीं कि पहले छोटा से ही लगाए, जरूरी यह है कि हमें आभाज्य संख्या से ही लगाना है, ठीक ना? तो आइए कितना हो गया? 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करा 156 है तो 156 को कैसे निकालते हैं? सेम प्रोसेस 156 लगाइए। सबसे पहले 2 से लगा दीजिए, 2 7 14, 1 6 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 1 8 18, 2 6 के 18। फिर 2 से लगा दीजिए मिस हो गया जरा, फिर से देख लीजिए 1 मिनट। 2 तिया 6, बच कितना गया? 1 1 8 18, 2 9 18। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 3 को लगा दीजिए 13 से, 13 तिया 39। 13 में अब किसी से लगेगा ही नहीं। चलिए 156 बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। चाहे तो यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसा भी लिख सकते हो। 2 बार है तो 2 का स्क्वायर
इंटू 3 इंटू 13। आंसर कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए रोमन नंबर 2 तक सॉल्व किया, अब चलते हैं सीधा रोमन नंबर 3 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है 38 25, तो इनका भी निकालिए 38 25 का। 3 8 2 5। चलिए इसमें सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 3 से लगेगा। 3 से भाग लगने का तरीका है, सबको जोड़ लीजिए। यदि उसमें 3 से भागा लगता है तो इसमें भी 3 से भागा लगेगा, जोड़ लीजिए। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, मतलब 3 से भागा लग जाएगा, लगा लीजिए 3 से। 3 1 3, 3 2 6, 2 2 22, 3 7 21, 1 5 15, 3 5 15। अब फिर देखिए एक बार और शायद 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12 समाप्त, 3 चौका 12 लग गया। 3 2 6, 1 5 15, 3 5 15, 4 2 6 5 11, 3 से अब भागा नहीं लगेगा। अब 5 से लगेगा, 5 से लगाइए। 5 8 40, 2 5 25, 5 25, फिर 5 से लगाइए। 17 5 85। आई 38 25, 3 8 2 5 इज इक्वल टू कितना, 3 गुना 3 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 कितना बार, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 5 भी 2 बार तो 5 का भी स्क्वायर। 17 एक बार तो गुना 17। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। 5005, ठीक ना। आइए इनको सॉल्व करते हैं। 5005, चलिए इसमें लगाते हैं कितना से लगेगा। पहले तो 5 से लगबे करेगा, 5 से लगा दीजिए। 5 1 5, 0 0, फिर 5 1 5, 1001। इसमें कितना से भागा लगेगा, 7 से लगाइए। 7 से लगेगा, 7 से लगा दीजिए। 7 1 7, बच गया 3 0 3, 7 चौका 28, 2 30, 2 1 21, 7 21। इसमें अब कितना से लगेगा, इसमें अब लगेगा 11 से लगाइए। 11 1 11, बच गया कितना, 3 3 3 33, 11 33, कितना हो गया 5005 इज इक्वल टू 1 5, 1 7, 1 11 और 1 13। कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए रोमन नंबर 4 को सॉल्व किए, अब हम चलते हैं सीधा रोमन नंबर 5 पर। चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 देखिए क्या है 7429। इनको कैसे करते हैं, 7429। चलिए इसमें लगेगा कितना से, पहले आवाज संख्या, पहले 2 से तो नहीं लगेगा, सम है नहीं। 3 से चेक कीजिए। 7 4 11 2 13 9, 13 9 20, 3 से भी नहीं लगेगा। 7 से, उससे भी नहीं लगेगा। चलिए 11, 7 के बाद अगला संख्या है 11, 11 से चेक कीजिए। 11 से कीजिएगा तो 11 9 4 13, 7 2 9, 11 से भी नहीं लगेगा। 12, 12 से चेक ही नहीं करना। 13 17, हाँ 17 से लगेगा, ठीक है ना। 17 से चेक कीजिए। 17 चौका 68, 74 है, लगा दिए कितना, 17 चौका 68, बच कितना गया 68 2 70, 6 बच गया, 6 2 62, 17 तिया 51, 62, नहीं तो अलग रफ में भागा लगा दिए ना, सिंपल सा समझ में आ जाएगा। 7429 इसमें डिवाइड कर दीजिए 17 से। 17 चौका 68, बच गया कितना, इसको हटाइए। चलिए 17 चौका 68 घटाइए 14, 14 में से 8 गया, 8 से 14 6 62। अब लगाइए 17 तिया 51, घटा लीजिए। 1 2 में से 1 गया 1, इधर भी 1, ऊपर से आ गया 9। 17 7 119, समाप्त। कितना हो गया 437,
437। अब लगाइए इसमें कितना से लगेगा। 17 तक से तो चेक कर चुके हैं, अब 17 से आगे 19 से ट्राई मारिए। कितना 4 अलग ऊपर में कर लेते हैं। 437 में डिवाइड कर दीजिए 19 से। 19 दूना 38, घटा लीजिए। 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया, 5 7, 19 तिया 57, समाप्त। कितना 23 समाप्त। अब 23 में तो किसी से लगेगा ही नहीं। तो आइए कितना 7429 इज इक्वल टू 17 गुना 19 गुना 23। आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। साइड और आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को फाइनल किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इनको देखिए। इसमें कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। सबसे पहले ये युग्म दो संख्या जो हमें दिया हुआ है 26 और 91, दोनों का पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, अर्थात लॉसो और मोसो ज्ञात करना है। इसके बाद फिर जांच करना है। सबसे पहला काम मेरा है लॉसो और मोसो को ज्ञात करना। तो आइए सबसे पहले ज्ञात कैसे करते हैं इनको देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं, गुणनखंड विधि से, ठीक ना। चलिए कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ, उनको देखिए। सबसे पहले 26 है, 26 का गुणनखंड निकालिए। 2 से लगा दीजिए 13। अब 13 में तो किसी से लगेगा ही नहीं, तो लिख लीजिए 26 इज इक्वल टू 2 गुना 13। दूसरा है 91, 91 का भी निकालिए। 7 से लगाइए, 13 7 91। 91 का कितना निकल गया 7 गुना 13, 7 गुना 13। इसमें सबसे पहले अपने लोग एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। एचसीएफ मतलब मोसो। जो दोनों में मिल रहा है वो मोसो कहलाएगा। जो दोनों के गुणनखंड में टैली किया वो क्या हो जाएगा मोसो। तो मोसो कितना हो गया 13। अब इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम बराबर पहले जो दोनों में मिला इन दोनों को लिख लीजिए। ये भी मिला 13 दोनों में मिल गया है, तो पहले 13 को लिख लीजिए। अब जो जो नहीं मिला उनको भी लिखिए। 2 को भी लिखिए और इधर 7 को भी लिखिए, ठीक ना। चलिए गुना कर दीजिए। 13 दूना 26, 26 गुना 7 कर लीजिए। 26 गुना 7, 7 के 42 को 2, बैलेंस 4, 7 दूना 14, 4 18, 182। ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ, दोनों कंप्लीट। अब अपने लोग को जांच बाकी है, तो नीचे हमको स्पेस नहीं, हम इस साइड आ जाते हैं। लेकिन आप लोग सामने नहीं कीजिएगा, जस्ट नीचे कीजिएगा। चलिए जांच कैसा कहता करने के लिए, जांच कह रहा हमें करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ गुना एलसीएम, यही अपने लोग का जांच का फॉर्मूला है। इसी पे कह रहा है जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो जांच करेंगे तो सबसे पहले अपने लोग एलएचएस लेते हैं। एलएचएस किसको कहते हैं, तो बराबर की सेट जो होता है वो होता है एलएचएस। बराबर की सेट क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या अपने लोग का कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91। दोनों को गुना कीजिए, 26 गुना 91 कीजिए, कितना हुआ, ठीक ना। कर लीजिए, रफ में आया, चाहे जैसे गुना करना है वैसे कर लीजिए। 26 गुना 91 कितना हुआ, हम यहीं पे कर लेते हैं। 26 गुना 91, 26 9 6 के 54 का 4, बैलेंस हो गया 5, 9 दूना 18, 5 23। जोड़ लीजिए 6 4 2 6 3 2, मतलब 23 66, ठीक ना।
अब चलिए RHS का वैल्यू निकालिए। RHS किसको कहते हैं? RHS कहते हैं बराबर के उस साइड वाले टर्म को। बराबर के उस साइड क्या है आपको? HCF गुना है LCM, ठीक ना। HCF कितना निकाले हैं? 13 गुना LCM कितना निकाले हैं? 182। इन दोनों को गुना कीजिए, 13 गुना 182, इनको आप अपना अपना गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद हो जाएगा 2366। जितना ये हुआ उतना LHS और RHS दोनों सेट बराबर निकल गया, तो हम लिख लेंगे यहाँ LHS बराबर RHS, ठीक ना। अतः जांच सही है। कंप्लीट ना। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आपका LHS और RHS दोनों समान नहीं निकला तो अवश्य आपका ये LCM और SCF निकालने में कहीं ना कहीं आप मिस किए होंगे, ठीक ना। साइड और नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल। अब चलते सीखा रोमन नंबर 2 पर। चलते सीखा रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए क्या है। इसमें है 510 और 92। तो सेम जैसे निकाले थे उसी प्रोसेस से निकालिए। 510 का गुणनखंड निकालिए। इसमें सबसे पहले 2 से लगेगा। 2 दूना 4, 1 1 11, 2 पंच 10, 1 0 10, 2 पंच 10। अब कितना से लगेगा? 5 5 10, 2 12, मतलब 3 से लग जाएगा। लगा लीजिए 3 से। 3 8 है 24, 1 5 15, 3 5 15। अब लगेगा 5 से लगा लीजिए 17 5 85। 92 का भी निकालिए। 92 2 से लगाइए। 2 चौका 8, 1 1 2 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से लगा लीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक ना। अब चलिए निकालिए। सबसे पहले गुणनखंड 510 का लिखिए। 510 बराबर कितना? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23, ठीक ना। इसमें HCF किसको कहते हैं? जो दोनों में मिल रहा है वही होगा HCF। दोनों में क्या सब मिल रहा है अपने लोग को? 2 2। सिर्फ यही ठो टर्मेशन है जो दोनों में मिला, बाकी तो मिल ही नहीं रहा है। तो HCF हो गया 2। अब निकालिए LCM। LCM पहले जो मिला उनको लिख लीजिए। अब जो सब नहीं मिला सबको लिखिए। पहले 1 2 तो लिख लिए। इसमें 3 ठो संख्या बचल है। 3 गुना 5 गुना 17, नीचे 2 गुना 23 बचल है। 2 गुना 23 सबको अब गुना करना है। गुना कीजिए। 2 तिया 6, 6 पंच 30, 30 गुना 17, 17 तिया 51, 510, 510 गुना 2, तो 510 गुना 2 हो गया 1020 गुना 23। 23 से तो बच लिया ना। फिर से गुना मिला लीजिए। 2 तिया 6, 6 पंच 30, 30 गुना 17, 17 तिया 51, 510, 510 को 2 से गुना कीजिए तो 1020, 1020 गुना 23, 23 से गुना कर लीजिए। 0 का 0 तो डालिए दीजिए। 23 दूना 46 का 6, बैलेंस बचा 4। 23 गुना 0 0, तो 4 है। फिर 23 का 23, मतलब 23 46 0, ठीक ना। जांच करना। जांच तो हम पहले से ही लिख के रखे हैं, ठीक ना। देखिए जांच यही होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। इसका LHS लीजिए। LHS क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना अपने लोग को? पहली संख्या है 510 गुना दूसरी संख्या है 92। दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हुआ, ठीक ना। इसके बाद फिर RHS निकालिए। RHS है HCF गुना LCM।
HCF है 2 और LCM निकाले हैं 23 46 0, 23 46 0, इसको 2 से गुना कर लीजिए, 0 तो ठीक है। 6 दूना 12 का 2 बैलेंस 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 92 0, इसको भी गुना कीजिएगा दोनों से तो ये भी निकलेगा 46 92 0। अर्थ आप अपना रफ में गुना कर लीजिएगा। चलिए LHS RHS दोनों बराबर निकल गया तो लिख देंगे यहाँ LHS बराबर RHS, अतः जांच सही है। कंप्लीट ना, साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 2 का रोमन नंबर 2 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए, उधर हम नहीं मिटाएं क्योंकि उसका फिर हमें काम पड़ेगा, इसलिए उधर नहीं मिटाएं। इसमें 336 और 54 है, तो आइए 336 का पहले आवाज गुणनखंड निकालते हैं। 336 पहले सबसे पहले 2 से, 2 एका 2 बच गया कितना 1, 1 3 13, 2 6 के 12, 1 8 1 6 16, 2 8 16, फिर लगेगा 2 से, 2 चौका 2 8 16 ना, 2 8 16 और 4 दूना 8, फिर लगेगा 2 से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर लग गया 2 से, 21 दूना 42, इस बार लगेगा 3 से, 3 7 21, 54 का निकालिए, 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3 तिया 9, ठीक ना। चलिए 3 3 6 मतलब 336 का 1 2 3 4, 4 गो 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसके बाद 3 गुना 7, 3 गुना 7, इसके बाद 54 का कितना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। सबसे पहले अपने लोग निकाल लेते हैं HCF जो दोनों मिल रहा है। देखिए 1 2 मिल गया तो 1 2 लिख लिए, इनके बाद 3 3 यहाँ पे मिल गया दोनों में तो 3 भी लिख लिए, और मिल रहा है अब तो नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, अब तो नहीं मिल रहा है, इतना ही तो कितना निकल गया 3 गुना 2 6। अब निकालिए LCM, पहले जो मिल गया उनको लिख लीजिए 2, यहाँ 3 मिल गया तो इस 3 को भी लिख लीजिए। अब जो सब नहीं मिला सबको लिखिए, तो ये सब नहीं मिला है, 3 को 2 तो 2 गुना 2 गुना 2, 1 7 तो 7, नीचे 2 को 3 तो 3 गुना 3। चलिए गुना करना है आप सबसे, 2 तिया 6, पहले 2 को सब 2 को पहले एक साथ गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, इधर एक के तरफ से गुना कर लीजिए, अच्छे रहेगा। चलिए 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 70, और यहाँ से यहाँ तक गुना करके हो गया 48, गुना उधर कर लीजिए, 3 तिया 9 और 9 7 63। अब दोनों को गुना कीजिए, 48 गुना 63 कितना होता है, रफ में कर लीजिए, 48 गुना 63 कीजिए, 3 8 24 का 4, बैलेंस बच गया 2, 3 चौका 12, 12 2 14, 6 से गुना कीजिए, 6 8 48 का 8, बैलेंस 4, 6 चौका 24, 4 28, 4 8 4 12 का 2 बैलेंस 1, 8 1 9, 1 10 के 0 बैलेंस 1, 2 1 3, 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 30 24, 30 24 इसका हो गया LCM। अब चलिए जांच करते हैं। जांच में तो सब कुछ जिसने जो है उसने जांच पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है HCF गुना LCM, तो पहली और दूसरी को गुना कीजिए। पहली संख्या है 336, 336 गुना दूसरी संख्या है 54, दोनों गुना कर लीजिए। RHS LCM गुना HCF, LCM कितना अपने लोग का 6 गुना 6 नहीं, HCF है 6, LCM कितना है 30 24, 30 24 गुना कर लीजिए 6 से, 6 चौका 24 का 4, बैलेंस 2, 6 दूना 12, 2 14 का 4, बैलेंस 1, 1 छतरी का 18।
अर्थात 18,144, इनको भी गुना कीजिएगा तो होगा 18,144, दोनों बराबर, LHS बराबर RHS, अतः जांच सही है, कंप्लीट, इसीलिए इसको हम नहीं मिटाए थे। चलिए साइड और आराम से नोट कर लीजिए। 2 का रोमन नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, तीनों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि क्लास हम आधा घंटा का ही लेते हैं। कुछ दिन के बाद हम 1 घंटा का फिर क्लास लेने लगेंगे, उसके बाद तो फिर ठीक ठाक चलेगा, अभी शुरुआती समय है। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।